हम बढ़ते हैं अपने शो की ओर। आप लोगों ने कभी डिसीजन मेकिंग करी है? डेफिनेटली करी होगी। इवन हम लोग अपने हर डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग करते ही रहते हैं, चाहे वो कौन सी सब्जी बनानी है, या कौन सा ड्रेस पहनना है, या किधर जाना है, या इसके बाद कौन सा काम करना है। हर रोज छोटे छोटे डिसीजन हम जरूर लेते हैं। और आपको पता है कि हमारा एक डिसीजन हमारी लाइफ बना भी सकता है और हमारी लाइफ बिगाड़ भी सकता है। इसीलिए डिसीजन का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कब फास्ट डिसीजन लेना है और कब स्लो, जिससे कि हमारे लाइफ में रिदम खराब ना हो और हमें सक्सेस मिलती रहे। इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की बुक समरी, जिसे लिखा है डैनियल कानेमैन ने। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किस तरह से ये बुक हमारी हेल्प करेगी। अच्छा, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और आपकी मम्मी खाने के लिए आवाज लगा दे, लेकिन आधे घंटे हो जाने पर भी आप खाने के लिए ना गए हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि काम फिनिश कर ले फिर खा लेंगे। हुआ है ना आपके साथ भी ये? यहीं पर हम अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली उस टाइम आप फास्ट सोच नहीं रहे, बल्कि स्लो सोच रहे हैं। अगर आप उसी टाइम काम बंद करके खाना खा लेते तो क्या होता? आपकी मम्मी का काम आसान हो जाता, उनका स्केड्यूल खराब नहीं होता और आपका काम भी कहीं नहीं जाता। आप वापस आकर उसे फिर से निपटा सकते थे। लेकिन आप इमोशनल होकर सोच रहे थे कि काम बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रेक ले लेने से क्या जरूरी काम खराब हो जाता है? ऐसा नहीं है। यही हमारे दिमाग का गलत सोचने का तरीका होता है। एंड इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम दिमाग को बहुत बार ठीक से यूटिलाइज नहीं करते और ज्यादातर इसके गुलाम बने रहते हैं। एंड इस बुक समरी को सुनकर आपको हर सिचुएशन में ठीक से सोचना आ जाएगा। इससे आप बहुत प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन जाएंगे। और अगर आप इसके हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप ये बुक जरूर पढ़ें। इस बुक की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस बुक समरी में मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तो कवर कर ही लिया है, लेकिन क्या पता कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, राइट? इसीलिए मैं आपको ये बुक पढ़ने की रिकमेंडेशन दे रही हूँ। सो नाउ चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर की ओर, और वो है ऑटोमेटिक ब्रेन। हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन काम करते हैं, एक ऑटोमेटिक और दूसरा लॉजिकल। ऑटोमेटिक ब्रेन बहुत ज्यादा इमोशनल होता है और बच्चे की तरह चंचल होता है, जबकि लॉजिकल समझदार होता है लेकिन आलसी होता है। हमारे अंदर बहुत से बिलीव्स होते हैं जिन्हें हम बचपन से सीख रहे होते हैं। इसमें हम ज्यादा लॉजिक नहीं लगाते, जो हमें बताया जाता है हम उसे पकड़कर बैठ जाते हैं। हिंदू घर में पैदा हुए बच्चे को बताया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान है, जबकि क्रिश्चियन बच्चे को यीशु के बारे में बताया जाता है। वे बच्चे इन बिलीव्स के साथ बड़े होते हैं, उन्हें अपने धर्म से प्यार होता है। उस समय वो ये नहीं सोचते कि क्या सच में गॉड होते भी हैं। कुछ लोग आगे चलकर लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और यह प्रश्न पूछने लगते हैं, क्या गॉड है? लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक ब्रेन वाले भगवान के बिलीव के साथ चलते रहते हैं। मंदिर या चर्च आने पर अपने आप ही उनका सिर झुक जाता है या कोई प्रेयर बोलते हैं। लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब वे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा समझने लगते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ। इस तरह हमें अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को सही सोचना सिखाना होगा। अगर ऑफिस में डांट पड़ती है तो कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं, उनका ऑटोमेटिक ब्रेन बॉस को ही गाली देने लगता है, जबकि उन्हें लॉजिकल होकर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं गलती उनकी तो नहीं, अगर है तो उसे सुधार लेना चाहिए। और ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसलिए आपको ऑटोमेटिक ब्रेन और लॉजिकल ब्रेन के बीच तालमेल बैठाना आना चाहिए। नाउ बात करते हैं लॉजिकल ब्रेन की। लॉजिकल दिमाग डेटा, फैक्ट्स और एविडेंस पर चलता है। फिर ये अगर गॉड का ही एग्जाम्पल ले तो वह उस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसने कभी गॉड के होने का एविडेंस नहीं देखा है। लेकिन इसका नुकसान यह होगा कि बुरा समय आने पर वह प्रॉब्लम्स के लिए किसकी तरफ देखेगा, किससे प्रेयर करेगा कि यह वक्त निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसे डिप्रेशन और चिंता होने लगेगी। इसलिए हमें अपने लॉजिकल ब्रेन को भी सही सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
जैसे कहा जाता है कि कुछ मर्डर अनसुलझे रह जाते हैं, उनका एविडेंस ही नहीं मिलता। ऐसे में ये तो नहीं बोल सकते कि मर्डर हुआ ही नहीं है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, हमने अभी इसका सिर्फ 1% भी नहीं जाना है, तो गॉड को कैसे जान सकते हैं। ऐसे ही हमें बहुत बार इमोशनल ना होकर लॉजिकल होकर सोचना चाहिए। जैसे अगर हम दूसरे इंसान को इंफीरियर मानते हैं तो यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो हमें बचपन में सिखाया गया था हमें उसे चैलेंज करना चाहिए और अपने ऑटोमेटिक या इमोशनल सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि सबकी स्किन एक जैसी है, उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस ही होते हैं। ऐसे ही सबके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही होते हैं, पॉइजन नहीं होता। फिर भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि समाज ने बचपन से ही हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी है। इसलिए अपने ब्रेन को ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है, और वो भी दोनों पार्ट्स को। नाउ बात आती है कि दोनों ब्रेन में बैलेंस कैसे बैठाएं। दोनों ब्रेन के बीच बैलेंस बिठाकर तो चलना ही चाहिए। कभी हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का सहारा लेना चाहिए और कभी लॉजिकल का। जैसे गुड हैबिट्स डालनी है तो हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए, किसी रिवॉर्ड के बारे में सोचना चाहिए और हैबिट को उससे लिंक करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज को गुड लुक से लिंक कर सकते हैं, इससे आप ऑटोमेटिक ही रोज एक्सरसाइज करने लगेंगे। और बुरे हैबिट्स को छोड़ने के लिए लॉजिकल ब्रेन लगाना चाहिए। जैसे पॉर्न की आदत छोड़ने के लिए सोचना चाहिए कि इससे आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन आ सकता है, और भी ऐसे कई सारे मेंटल प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करने को पड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं और दोनों में से किसी भी ब्रेन को सही जगह पे इस्तेमाल करके अपनी आदतों को भी बदल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है मेंटल स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। बहुत बार हम काम करने का शॉर्टकट ढूंढते हैं, कई बार ये ठीक भी होता है लेकिन बहुत बार गलत भी हो सकता है। शॉर्टकट का एक एग्जाम्पल है स्लोगन या नारे बनाना। मतलब अपनी बात को कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग एक स्लोगन बना लेते हैं। इससे आप जनता तक मैसेज जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसमें खामी ये है कि इसके पीछे की सारी डिटेल्स का पता नहीं लगता। ऐसे ही किसी भी टीचर से पूछे कि कौन सा बच्चा सबसे होशियार है, तो वो जल्दी से टॉपर्स का नाम बता देंगे बिना दूसरे बच्चों की दूसरी एबिलिटीज को एनालाइज किए। लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर एक फेल हो गया बच्चा एक सफल एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो सही मायनों में होशियार कौन होगा। इस तरह का मेंटल शॉर्टकट, जिसे ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं, सोच समझकर इस्तेमाल में लिए जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है बायसेस से कैसे बचे। हम अपने दिमाग में बहुत से बायसेस बना लेते हैं, जैसे फला धर्म के लोग अच्छे नहीं होते या उस देश के लोग ऐसे होते हैं। ऐसे ही अगर एडवर्टीजमेंट में बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है तो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। महंगी गाड़ी से आदमी को ज्यादा खुशी मिलेगी, यह भी एक मेंटल बायस ही है। इन सब बायस से हमें दूर रहना चाहिए, तभी सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। और इसके लिए आपको अपने दिमाग की कंडीशनिंग चेंज करनी होगी, और वो भी लॉजिकल और ऑटोमेटिक ब्रेन की हेल्प से। नाउ कैसे सोचे, इसके लिए आप एवरेज का सहारा ले सकते हैं। अगर कोई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आपको बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए, या ऐसा उपाय करना चाहिए कि दोनों ही पक्षों का फायदा हो। जैसे शेयर मार्केट में कुछ लोग सारी जमा पूंजी एक ही पेनी स्टॉक में लगा देते हैं और जल्द ही सब कुछ गवाकर सड़क पर आ जाते हैं। ऐसा करने की जगह आपको अपने पैसे को बहुत से स्टॉक में लगाना चाहिए, कुछ ब्लू चिप कंपनीज में और 1-2 पेनी स्टॉक में। इससे आप एक तरह का एवरेज इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, जिसमें रिस्क कम होगा। अगर आपका एक जगह लॉस होता भी है तो आप दूसरी जगह से प्रॉफिट ले पाएंगे। एटलीस्ट आप सब कुछ तो नहीं खोएंगे। एंड डिसीजन के लिए हिंडसाइट का इस्तेमाल करना सीखें। जब भी कोई बड़ा फैसला ले तो आप पास्ट के तजुर्बों को ध्यान में रखें, इसे ही हिंडसाइट कहते हैं। जो मिस्टेक पास्ट में की है उन्हें कभी भी ना दोहराएं। ध्यान में रखें कि पहले किस चीज ने काम किया था और किस चीज ने नहीं। आपने पास्ट में जो भी एक्शंस लिए थे उन्हें सोचें
कि आपके इस एक्शन से क्या रिजल्ट हुआ था और इस बार अगर वो एक्शन लेंगे तो उससे क्या रिजल्ट होगा। तो आपको हिंडसाइट का इस्तेमाल करना आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूरी नहीं है कि जैसा पहले हो चुका है सेम एज इट इज अभी भी वैसा ही हो, बट आप अपने पास्ट के तजुर्बे की हेल्प से एक सही डिसीजन जरूर ले पाएंगे। नाउ बात आती है कि रिस्क कैसे लें। बहुत से लोग रिस्क लेने से बचते हैं और अपने टैलेंट के साथ ही मर जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग रिस्क लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन गलत है। मान लीजिए आप बॉलीवुड के एक्टर बनना चाहते हैं, आप में एक्टिंग स्किल है लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते, फिर आप कोई जॉब कर लेते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। दूसरी ओर आप एकदम से बॉलीवुड चले जाते हैं लेकिन वहाँ सफल नहीं होते, इससे भी आपकी जिंदगी व्यर्थ जाएगी। तो ऐसे में क्या बेस्ट होगा? सबसे पहले तो बेसिक डिग्री ले, फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले या फिर घर से ही आप फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग या और भी कई तरीके के जॉब है जो आप कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस बना सकते हैं या पॉडकास्टिंग कर सकते हैं। फिर उस इनकम से आप एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करें, वहां से आपके अच्छे कॉन्टेक्ट्स बन जाएंगे। साथ ही आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करके YouTube के लिए शॉर्ट्स फिल्म भी बनवा सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो की तरह काम करेगा। इस अप्रोच से आप रिस्क भी ले पाएंगे और उससे होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगे और इस तरह दोनों ब्रेन्स की थिंकिंग में बैलेंस भी बना रहेगा। लेकिन लॉस होने पर क्या करें? हर इंसान को कभी ना कभी लॉस तो होता ही है। उस समय कुछ लोग टूट जाते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो लॉस से बचने के लिए उचित स्ट्रैटेजी बनाएं, रैशनल होकर सोचें। लॉस हो भी जाए तो ये सोचें कि अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है। आप अगले 5 साल बाद खुद को देखें। इस बार जो गलती की है उसे ना दोहराएं। देखिए, वक्त कभी नहीं रुकता और हर वक्त बदलता है। हो सकता है आपका बुरा वक्त चल रहा हो, अपनी गलतियों से आप सीखें लेकिन हार मत माने। और हाँ, कोशिश करें कि आप उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। ध्यान रखें, अक्सर करके इस टाइप के लॉस इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम शॉर्टकट्स की तरफ भागते हैं। हमारा ज्यादातर ध्यान जल्दी पैसा कमाने में होता है। हम जल्दी सक्सेस होना चाहते हैं, हमें लग्जरियस चीजें चाहिए होती हैं। सो ध्यान रखें, इन सब चीजों की तरफ आंखें बंद करके मत भागे। ये बिल्कुल ऐसा होता है कि आप आंखें बंद करके ड्राइव कर रहे हैं और सिंपल सी बात है, कभी ना कभी तो एक्सीडेंट होगा ही ना। आपको पता भी नहीं होगा कि आप किस स्पीड में ड्राइव कर रहे होंगे, किस डायरेक्शन में ड्राइव कर रहे होंगे। इसलिए शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होता। लॉस से अगर आपको बचना है तो आपको शॉर्टकट्स को अवॉइड करना ही पड़ेगा। हाँ, समटाइम शॉर्टकट्स भी काम आते हैं, लेकिन अगेन आपको दोनों माइंड का इस्तेमाल करके सोचना होगा कि क्या ये शॉर्टकट सही है या नहीं। सेम उसी तरह अपने इंटरेस्ट पर अंधा विश्वास ना करें। आपको जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगेगा। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं और आपने किसी प्रोडक्ट के लिए रेड कलर का पैकेट चुन लिया क्योंकि यह आपको बहुत पसंद आया, लेकिन हो सकता है कि आपके कस्टमर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए। इसलिए फीडबैक का सहारा लें। इंसान हमेशा सही नहीं होता, दूसरों से भी पूछें या बीटा टेस्टिंग करें। मतलब कुछ लोगों के सामने उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर ले और उनकी प्रतिक्रिया देखें कि वो क्या बोल रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। सेम, अगर आपके माइंड में कोई अच्छा आइडिया आता है तो उस फील्ड से रिलेटेड लोगों के सामने जिनको नॉलेज है उस फील्ड के बारे में अपने आइडियाज को रखें और उनसे डिस्कस करें। फिर उनके फीडबैक्स भी लें और उसके बाद अपना कोई डिसीजन लें। अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारे मेमोरीज भी हमारे डिसीजन को कैसे करके इफेक्ट करती हैं? हमारी मेमोरीज हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। जब कोई आदमी पहली बार शराब पीता है तो उसे मजा आता है और ये उसकी मेमोरी बन जाती है। इसलिए वह अगली बार भी शराब पिएगा क्योंकि उसे लगेगा कि पिछली बार बहुत मजा आया था। लेकिन इसके विपरीत हमें ऐसी चीजों को बैड मेमोरी से जोड़ना चाहिए। जैसे अगर आप शराब के आदी नहीं बनना चाहते हैं तो यह मेमोरी याद रखें कि घर वालों से छिपाकर यह काम किया था या ड्राइविंग में दिक्कत हुई थी। इस तरह जिस चीज की आप आदत नहीं बनाना चाहते उसे किसी बुरी मेमोरी से जोड़ दे, तो जब भी आप अगली बार वो काम करने जाएंगे तो तुरंत आपको वो बुरी याद आएगी।
सो इस बुक में ऐसे छोटे छोटे बहुत से टिप्स दिए गए हैं जिससे आप अपने डिसीजन मेकिंग को तो आसान बना ही पाओगे और आपका ऑब्जर्वेशन इवन आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा चीज़ों को देखने का। जो चीज़ आज आपको सही लग रही थी हो सकता है इस बुक को पढ़ने के बाद वो गलत लगे, और जो आपको गलत लग रही थी वो हो सकता है कि आपको वो सही लगे। और वैसे भी इस दुनिया में ना कुछ भी सही और गलत होता ही नहीं है। जो मेरे लिए सही है हो सकता है आपके लिए सही ना हो। अब आप खुद ऑब्जर्व करो। देखो कितने लोग इस बुक समरी को सुन रहे होंगे। आप सुन रहे हैं, राइट? इसका मतलब आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। वहीं पे और इसी टाइम कुछ लोग सिर्फ अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होंगे, कोई भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहे होंगे। तो क्या इसका मतलब मोबाइल को स्क्रॉल करना गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे थे तभी ना आप इस बुक समरी को सुन रहे हैं। बट डिपेंड करता है कि आप उस चीज का कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या गाने सुनना गलत है? बिल्कुल नहीं। जब आप थक गए हैं या रिलैक्स होना चाहते हैं तब आप गाने सुन लीजिए। हर चीज की एक लिमिट होती है और उन्हें लिमिट में करना भी चाहिए। इसी तरह सही और गलत कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है कि हम किन चीजों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल और देती हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि उन्होंने इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स रीड कर ली हैं और जब वो लोगों को बताते हैं तो उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है। क्वेश्चन खुद से ये करें कि क्या सिर्फ रीड कर लेना ही काफी है? क्या उन लोगों ने बुक की बातों को एक्शन में लिया? इसीलिए एक्शन लेना भी जरूरी है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं। आपको समझना होगा कि हर चीज का एक स्टेज आता है। डेफिनेटली आपको बुक पढ़ना चाहिए, आप बुक पढ़ो, पढ़ने के बाद आपको एक्शन भी लेना चाहिए। अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद फिर एक्शन भी लें। एंड इस बुक में बहुत सारे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताए गए हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, और मैं फिर से आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप ये बुक एक बार जरूर पढ़ें। आपको डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं या कोई सवाल है आपके मन में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा हैंडल है @TheLifeTuner। और अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर संडे मैं इसी तरह की बुक समरी आपके लिए लेके आती हूँ। आज का शो तो बस यहीं तक था। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। की आदत छोड़ने के लिए